हर एक फिल्म अपनी कहानी को बताने के लिए एक नैरेटिव स्ट्रक्चर का यूज करती है। नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मुझे इस सिंपल शब्दों में बताना हो तो बेसिकली कहानी को किस तरीके से बताया जाता है, दैट इज नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसे हम स्टोरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्टोरी स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्योंकि कहानी को बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और इसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मेजरली यूज स्टोरी स्ट्रक्चर है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस स्ट्रक्चर का यूज करती हैं, बट ऑब्वियसली इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर को इन फिल्म्स के एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसके नाम में है 3 एक्ट स्ट्रक्चर, इसमें स्टोरी को 3 पार्ट्स में या 3 एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक्ट 1 होता है सेटअप, जिसका ड्यूरेशन फिल्म्स में जनरली 20 से 25 मिनट का होता है। एक्ट 2 होता है कॉन्फ्रंटेशन, इसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 60 से 90 मिनट का होता है। और एक्ट 3 होता है रिजोल्यूशन, इस एक्ट का ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट होता है। ये जो ड्यूरेशन मैंने बताए हैं ये कोई थंब रूल नहीं है, ये फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है और अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा हो सकता है। तो चलो हर एक एक्ट को डिटेल में समझते हैं। एक्ट 1 का मतलब है सेटअप। इस एक्ट में हमें स्टोरी का वर्ल्ड, मेन कैरेक्टर और बाकी कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। साथ ही मेन कैरेक्टर का बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है और कैसा रिलेशन है ये बताया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्ट कहानी के प्रेमाइज को सेट करता है, बेसिकली ये बताना कि कहानी किस बारे में है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दंगल में है, जहाँ सिर्फ पहले 15 से 20 मिनट में हमें मेन कैरेक्टर महावीर सिंह और बाकी कैरेक्टर्स जैसे उनकी वाइफ गीता बबीता, ओमकार, इन सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और साथ ही फिल्म किस बारे में है ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। किसी भी फिल्म का फर्स्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें ये फिल्म देखनी है कि नहीं। एक्ट 1 के एंड में आता है प्लॉट पॉइंट 1, वो पॉइंट जो कहानी को एक्ट 1 से एक्ट 2 में ले जाता है। बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां हमारा मेन कैरेक्टर कुछ डिसीजन लेता है, जैसे 12 फेल में मनोज का आईपीएस बनने का डिसीजन लेना, सुररी पोटरू में मारा का अपने खुद का लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी खोलने का डिसाइड करना, या दंगल में महावीर सिंह का गीता बबीता को रेसलर बनाने का डिसाइड करना। इस पॉइंट को इंसाइटिंग इंसिडेंट या स्टोरी का कैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर मेन कैरेक्टर को उसका गोल मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और कहानी को एक किक स्टार्ट देता है। एक्ट 2 का मतलब है कन्फ्रंटेशन। इस एक्ट में मेन कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पर होता है, पर उसका ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि इस दौरान उसे बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, जैसे महावीर सिंह का अपनी बेटियों को रेसलर बनाने में स्ट्रगल करना, मनोज का आईपीएस बनने में स्ट्रगल करना और मारा को अपनी एयरलाइन कंपनी खोलने में स्ट्रगल करना। ये भी कह सकते हैं कि इस एक्ट के दौरान मेन कैरेक्टर अपने वर्स्ट सिचुएशन से गुजरता है और ये जरूरी भी है क्योंकि गोल को अचीव करना जितना डिफिकल्ट होगा ऑडियंस को उतना मजा आएगा। एक्ट 2 के एंड में आता है प्लॉट पॉइंट 2। ये पॉइंट कहानी को एक्ट 2 से एक्ट 3 पर ले जाने का काम करता है। इस पॉइंट को हम ऑल इज लॉस्ट मोमेंट भी कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर मेन कैरेक्टर अपने लाइफ के लोएस्ट फेज पर होता है। उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए अब तक बहुत स्ट्रगल किया है, बट इतना कुछ करने के बाद भी वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। उसे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जैसे सुरई पोटरू का ये सीन इस मोमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्ट 3 पर जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट कहते हैं। इस फैंसी से टर्म का आसान सा मतलब है वो पॉइंट जहां मेन कैरेक्टर जो अभी अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर है, जिसे जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, उसे एक आखिरी आइडिया आता है और वो एक आखिरी ट्राई, एक आखिरी कोशिश करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे दंगल में महावीर सिंह का एनएसए में जाने से मना हो जाने के बाद उनका रेसलिंग मैचेस के रिकॉर्डिंग्स का आइडिया लगाकर गीता को ट्रेनिंग देने का काम करना, 12 फेल में मनोज का अपने 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो जाने के बाद श्रद्धा और गौरी भैया का मनोज को एक आखिरी ट्राई करने को कहा और मेन कैरेक्टर अपने इस आखिरी आइडिया का एग्जीक्यूशन फिल्म के लास्ट एक्ट यानी कि एक्ट 3 में करता है। एक्ट 3 का मतलब है रिजोल्यूशन। एक्ट 3 बेसिकली 2 चीजें कंटेन करता है, क्लाइमैक्स और एंडिंग। चलिए अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। क्लाइमैक्स कहानी का वो पार्ट है जहां स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई होते हैं, जहां मेन कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ता है, जैसे 12 फेल में मनोज का आखिरी अटेम्प्ट और दंगल में गीता के फाइनल रेसलिंग मैचेस। सुपर हीरो मूवीज में यही पार्ट है जहां हीरो और विलन के बीच फाइनल फाइट होता है। फिर आता है एंडिंग, जहां ये पता चला है कि फाइनली मेन कैरेक्टर अपना गोल अचीव कर पाया है कि नहीं, जैसे सोरई पोटरू में मारा का फाइनली लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी खोल पाना, दंगल में गीता का गोल्ड मेडल जीतना और 12 फेल में मनोज का आईपीएस बनना। और क्योंकि हमने मेन कैरेक्टर को अपने गोल के लिए इतना स्ट्रगल करते देखा है और फाइनली जब वो उसे अचीव कर लेता है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। It's too emotional. सो ये था 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। जरूरी नहीं है कि सारी फिल्म्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं क्योंकि 3 एक्ट स्ट्रक्चर कोई जरूरी फॉर्मूला नहीं, ये तो बस एक गाइडलाइन है जिसके थ्रू राइटर्स अपनी स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसके बिना भी अच्छी फिल्म्स लिखी जा सकती हैं।